देखिए, सबसे पहले मैं बहुत अपनी गंभीर आपत्ति दर्ज कराता हूं। राजकुमार भाटी को हम एक संजीदा प्रवक्ता के तौर पर मानते रहे समाजवादी पार्टी के अन्य प्रवक्ताओं की तुलना में, लेकिन न जाने क्या होड़ मच गई है कि आज राजकुमार भाटी भी अपने मूल तेवर को छोड़ करके हल्ला बोल के इस तेवर में आ गए। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, आज पूरी टिप्पणी जो अखिलेश यादव जी की है, जो गोरखपुर की तरफ बुलडोजर मोड़ने की उन्होंने बात कही है, ये गोरखपुर में क्या गिराना चाहते हैं? ये फर्टिलाइजर का कारखाना गिराना चाहते हैं? ये रामगढ़ ताला की जो आज चारों तरफ खूबसूरती बनी है, ये उसको तहस नहस कर देना चाहते हैं? या जो एम्स गोरखपुर में बना है, ये उसको नष्ट करना चाहते हैं? या जैसे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हमारे लिए मठ सबसे प्राथमिकता पर रहेगा, ये मठ को गिराना चाहते हैं? क्या गिराना चाहते हैं? क्योंकि किसी दंगाई का घर तो आप नहीं गिरा सकते। दंगाई को तो मुजफ्फरनगर दंगे के आरोपी को सरकारी वायुयान में बिठाल करके ला करके मुख्यमंत्री आवास में नाश्ता कराने वाले लोग, दंगाइयों पर तो बुलडोजर नहीं चला सकते हैं, अपराधियों पर तो बुलडोजर नहीं चला सकते हैं, क्योंकि उन अपराधियों की बिल्डिंगें तो बनवाने का काम ही आप जब सत्ता में रहते हैं तो करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि आप जानबूझ करके विकास के कार्यों पर बुलडोजर चलाने का स्वप्न देख रहे हैं, और यह सपना शेख चिल्ली के सपने की तरह है। यह सपना साकार नहीं हो सकता है। आपके सपने में कितनी दुर्भावना है, यह दुर्भावना पता चल रही है, और ऐसा आपने किया है, आपका ट्रैक रिकॉर्ड है। मैं उदाहरण के साथ बता रहा हूं। अप्रैल 2016, और राजकुमार भाटी इसको क्लैरिफाई करिएगा, आपकी पार्टी के नेता थे, बिस्वा से विधायक थे रामपाल यादव ने केवल इतना अपराध कर दिया था कि अपने बेटे को जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ा दिया। अखिलेश यादव जी से बिना पूछे उनसे नागवार गुजर गई ये बात। पार्टी से निलंबित किया, निष्कासित किया, और फिर उनके घर पर, उनके व्यावसायिक प्रतिष्ठान पर बुलडोजर चला दिया। राजनीतिक बदले की कार्रवाई करना यह समाजवादी पार्टी की पुरानी आदत है, और आज खुलकर के धमकाने पर उतर आए कि हम सरकार आएगी तो हम बुलडोजर चलाएंगे। लेकिन यह सरकार आपकी आने वाली नहीं है। ये जिस तरह की धमकी भरे स्वर है ना, ये उत्तर प्रदेश की जनता स्वीकार नहीं कर रही है। और किसके उदाहरण दे रहे हैं आप कह रहे हैं रामायण महाभारत के। अरे, स्वामी प्रसाद मौर्य को अपनी पार्टी में महासचिव बना करके रामचरितमानस को फाड़ने और फूंकने वाले लोग, आपको हिम्मत है? कैसे नैतिकता लेकर आते हैं कि आप रामायण पर बात करें, आप महाभारत पर बात करें? हर प्रकार से मजहबी तुष्टीकरण के लिए यह सवाल तो उत्तर प्रदेश की जनता अब भी पूछ रही ना कि अयोध्या के मोहित खान को सीने से चिपका कर क्यों रखा है, अब तक पार्टी से बाहर क्यों नहीं निकाला है? आप नवाब यादव से तो पल्ला झाड़ लेते हैं, यानी यादव भी आपकी पार्टी में आपके लिए सगा नहीं है। लेकिन अगर कहीं मजहबी तुष्टीकरण का मामला होगा तो गैंगरेप का आरोपी हो, हत्या का आरोपी हो, नहीं। आपने जो उदाहरण दिए राकेश जी, भाटी जी, हाल फिलहाल में जो बुलडोजर एक्शन हुए हैं, अयोध्या में मोहित खान आपका करीबी, कन्नौज में नवाब सिंह यादव आपका करीबी, अतीक आपकी सरपरस्ती हासिल, मुख्तार आपकी सरपरस्ती हासिल। बीते विधानसभा चुनाव में मुख्तार के बेटे ने कहा था आने दो सपाइयों का शासन, देख लेंगे बुलडोजर कहां मोड़ते हैं। तो सर, यह लगता है कि अंदर का दर्द है जो बाहर निकल कर आ गया। नहीं, जो आप नवाब सिंह यादव तो भारतीय जनता पार्टी का नेता है। 2017 में ही उसने पार्टी बदल ली थी, भारतीय जनता पार्टी में चला गया था। तो 24 में अखिलेश यादव के लिए प्रचार क्यों? शिवपाल यादव के साथ बंद कमरे में मैं नवाब सिंह पर डिबेट नहीं चाहता हूं भाटी जी। नहीं, 24 में राहुल गांधी के साथ मंच पर कैसे? 24 में बीजेपी के लिए वोट मांग रहा था। अरे, अजीब स्थिति है। 24 में बीजेपी शिवपाल यादव के साथ बंद कमरे में लोग होते हैं, इधर भी फोटो खिंचवा, करीबी लोगों के साथ बैठकर वो बीजेपी के लिए प्रचार कर रहा है। मोहित खान की प्रमाण है नवाब यादव के, आपके नवाब थे भाई। मोहित खान का मामला अभी जांच चल रही है। जब जांच आ जाएगी, कोर्ट में केस आ जाएगा, तब पता चलेगा, क्योंकि जो पीड़ित लड़की है उसके पक्ष नहीं, किसी के साथ आप अन्याय करोगे कि एक आज जो मुकदमा दर्ज कराया, 2 दिन बाद उसका घर गिरा दिया। उसको नहीं, मोहित के साथ अन्याय हो रहा है। राजकुमार भाटी इतनी बेशर्म टिप्पणी कर रहे हैं, शर्म नहीं आती है? अरे, आज पिछड़े समाज की एक ऐसी नाबालिग बच्ची जिसके पिता नहीं है, उसके साथ गैंगरेप किया गया है, गैंगरेप कई बार किया गया है, उसको गर्भधारण हो गया, और आप कह रहे हैं कि पीड़ा की अन्याय हो रहा है मोहित खान के साथ। कैसी बात करते हैं राजकुमार भाटी? अरे, थोड़ी तो संवेदना बचा के रखिए। इतना परेशान क्यों हो रहे हो राकेश भाई? चिल्लाने से कोई यहाँ चुनाव जीत जाओगे? इस तरह चिल्लाने से और अपशब्द बोलने से इतना क्यों उत्तेजित हो रहे हो यार? नहीं, बात चिल्लाने की नहीं है, होता है यार, बात चिल्लाने की नहीं है। पीढ़िया का राग आना, सभ्यता के साथ बात रखो। समुदाय की इस तरह क्यों उत्तेजित हो रहे हो यार? जिसके पिता नहीं है, बारंबार गैंगरेप होता है, और पीड़िता पता रहे मोहित खान बोलने देंगे नहीं बोलने देंगे? अच्छा, ठीक है राकेश जी, आपने अपनी बात रखी। भाटी जी, जो मेरा सवाल था, ठीक है भाटी जी, जो मेरा सवाल था, मेरे सवाल पर लौटिए। हाँ, ठीक है राकेश जी, आपकी बात नोटिस हो गई। सर मैं फिर आऊंगा, आप रिप्लाई करिएगा। भाटी जी, मेरे सवाल का जवाब, अतीक, मुख्तार, मोहित, नवाब सिंह यादव। राकेश पांडे जी, मैं बता रहा हूं, मैं बोल रहा हूं,
ऐसी पार्टी का प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहा है कि आतंकवादियों को पनाह देते हैं। जिस पार्टी ने आतंकवाद की आरोपी, बम विस्फोटों की आरोपी को टिकट देकर संसद के अंदर भेजा, जिस पार्टी ने बलात्कारियों को जेल से रिहा कराकर, सजा याफ्ता लोगों को जो प्रमाणित अपराधी थे उनको जेल से रिहा करके उनकी पूजा की, उनका माला पहनाई, उन्हें संस्कारी बताया, जो बलात्कारियों के लिए कठुआ में जुलूस निकाल रहे थे बीजेपी के झंडे लेके, जो लोग और दूसरे वो हैं सजा याफ्ता हैं, उन्हें बार बार पैरोल दे देते हैं, बार बार बाहर निकाल देते हैं, वो पार्टी सवाल उठा रही है। और जिनके कितने हजारों लोगों के खून से हाथ रंगे हुए हैं। समाजवादी पार्टी के लोगों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाति धर्म देखकर नहीं, ये आपकी बात पर राकेश त्रिपाठी इशारा कर रहे हैं, जवाब देंगे भाटी जी। मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। ये अंदर का दर्द है अतीक मुख्तार, मोईद नवाब के ठिकानों पर बुलडोजर चलने का, उनके अवैध निर्माण को ध्वस्त करने का अंदर का दर्द है जो बाहर आ रहा है। एक आप मुख्तार और उस अतीक का नाम लेके जो सैकड़ों निर्दोष लोगों के घर गिराए गए हैं, जो कानपुर में वो माँ बेटी अतीक मुख्तार एक वीडियो देखे होंगे, उनकी झोपड़ी उसके आतंक से लोग परेशान थे, ना जाने कितने लोगों की जमीनें छीन ली थी। आपको एक नजर आता है भाटी जी? यही दिक्कत है। चलिए राकेश जी एक रिप्लाई कर दीजिए। एक मुझे मालूम है थोड़ी सी आपकी सहूलियत से बाहर है, इसका जवाब देना। राकेश जी एक रिप्लाई करिए, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। नहीं, सहूलियत से बाहर नहीं है। जब आप एक टीम की तरफ से खेलने लगते हैं, सर टीम की तरफ से कहां खेला? अन्य प्रवक्ताओं की तुलना में राजकुमार भाटी थोड़ा संजीदा दिखाई पड़ते हैं। आप खुद लेकिन कम से कम आज राजकुमार भाटी ने आपके सामने स्वीकार किया कि अतीक मुख्तार के खिलाफ जो बुलडोजर की कार्रवाई है वो वाजिब है, वो ठीक है। अखिलेश यादव जी ने जो अतीक अहमद के बेटे के एनकाउंटर के बाद कहा था ना कि भाईचारा टूट रहा है, कम से कम मुझे लगता है राजकुमार भाटी जी उससे अपने आप को अलग कर रहे हैं। ये मानते हैं कि अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी समाज के लिए खतरा थे, उनके द्वारा बनाई गई बिल्डिंगें अवैध हैं, वो अपराध के पैसे से बनी थी, उन पर बुलडोजर चलना चाहिए। मैं फिर इस बात को विश्वास के साथ कह रहा हूं। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की जितनी भी कार्रवाई, किसी भी कार्रवाई को किसी भी सक्षम न्यायालय ने आज तक चुनौती नहीं दी गई, किसी भी सक्षम न्यायालय ने आज तक किसी भी बुलडोजर की कार्रवाई को रोका नहीं है, गलत नहीं ठहराया है, कहीं कंपनसेट नहीं किया है। इसका मतलब कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की बुलडोजर की कार्रवाई विधि सम्मत है, विधि की परिधि के दायरे में है। लेकिन जब जब बुलडोजर चलता है तो दर्द अपराधियों से ज्यादा अखिलेश जी के पेट में होता है। ये उत्तर प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि अपराधियों की संपत्ति पर बुलडोजर चलने से ये अखिलेश जी को दर्द क्यों होता है। आखिरकार क्या रिश्ता है अपराधियों की बिल्डिंग से अखिलेश यादव जी का? अखिलेश यादव जी ने अपनी सरकार के समय में पाल पोस करके इन अपराधियों की बिल्डिंगों को बड़ा किया था, जिस पर वो चढ़ करके ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूं, 3 मेहमान अभी वेट कर रहे हैं राकेश जी। वरुण पुरोहित जी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह जरूर कहा कि आरोपी दोषी पर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए सिर्फ इसलिए कि आरोपी दोषी है।